हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशांत जैन एंड ये वीडियो क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स पे क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट स्पेसिफिक एंगल्स पे जनरली हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो है वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल हमें कोई क्वेश्चन दे दिया sin 30 प्लस cos 30, इसको इवेल्युएट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin 30 की उसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और cos 30 की हमें टेबल में से देख के वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और जो भी आंसर आएगा उसको हमें ऐड करके पूरा रिजल्ट निकालना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूशन टाइप के अंदर। अब जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो वेरीफाई या प्रूव करने के लिए बनता है कि हमें दोनों साइड LHS एंड RHS साइड हमें कुछ नंबर्स कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए होंगे और उसके डिग्रीज मेंशन होगी कि 30 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। हमें इवेल्युएट करके ये पता लगाना पड़ेगा कि जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर है या नहीं है। और जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो हमारा बनता है एंगल्स फाइंड करने का। हमें इसमें कुछ एंगल्स दे दिया होगा और एक इक्वेशन की फॉर्म में दिया होगा और हमें पूछा जाएगा कि x की वैल्यू निकालो या थीटा की वैल्यू निकालो। ये सारे तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम आज इस वीडियो में ट्राई करने जाएंगे। अगर हम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमारा ये टॉपिक अच्छी तरीके से परफेक्टली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन निकाल के रखा है जिसमें हमें बोला गया है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है sin 45 sin 30 प्लस cos 45 cos 30। तो सबसे पहले हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पता होनी चाहिए। इन ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज पता लगाने के लिए हमें टेबल को रेफर करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें बोला गया है sin 45, तो sin 45 होता है 1/√2। तो sin 45 की जगह पे हमें वैल्यू पुट करनी है 1/√2। सिमिलरली हमें बोला गया है sin 30 होता है 1/2, तो मल्टीप्लाई 1/2 प्लस cos 45 होता है 1/√2 एंड सिमिलरली cos 30 होता है √3/2। अब हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2√2 एंड ऊपर आएगा 1 प्लस जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2√2 और ऊपर आएगा √3। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे हमारी डिनोमिनेटर कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 1 प्लस √3। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हमें नीचे से डिनोमिनेटर से रूट हटाना पड़ेगा। तो रूट कैसे हटाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर √2 से और नीचे भी √2 से, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा √2 1 प्लस √3 डिवाइडेड बाय, देखो √2 एंड √2 मल्टीप्लाई होकर 2 होगा एंड 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में? तो ये है टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन में हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल हमें जो भी रेशियोज दे रखे हैं एट स्पेसिफिक एंगल्स, हमें टेबल में से देख के उसकी वैल्यूज जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है और आगे सेम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये सब्स्टिट्यूशन का ही एक दूसरा पार्ट है जिसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे हमें यहाँ पे बोला है 5 sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 होल डिवाइडेड बाय 2 sin 30 मल्टीप्लाई बाय cos 30 प्लस tan 45। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। 5 को ऐसे ही उतार दिया मैंने, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 का हमें क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर करना है प्लस cos स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ पे हमें 1/√2 का स्क्वायर करना है माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। 1/√3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई
साइन 30, यहाँ पे हमारे पास साइन 30 आ गया, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 होता है √3/2 प्लस tan 45 होता है 1। अब हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। अब हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंपलीफाई करना है। तो सिंपलीफाई करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाय, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 डिवाइडेड बाय, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 डिवाइडेड बाय 2√3/4 प्लस 1। अब हमें इसका एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम होगा 12। 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, तो 5 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब जो बन जाएगा 15। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स आता है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को 6 से, तो ये 6 बन जाएगा। माइनस 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय, इधर भी हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4, 2√3 प्लस 4। अब इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पे हम इसको ऐड कर लेते हैं। 16 प्लस 6 21, 21 माइनस 16, ये हमारा बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 और 6 12 कट जाएगा, ये हमारा बन जाएगा कितना, 3। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या होगा, 5/3 मल्टीप्लाई बाय 2√3 प्लस 4। ध्यान रखना, कभी भी आंसर को हमें रूट में नहीं छोड़ना है, इसको रैशनलाइज करना है। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2√3 माइनस 4 प्लस 4 इंटू 2√3 माइनस 4। इधर हमने क्या करा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो हमारा आंसर आया 10√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाय, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा इधर प्रॉपर्टी लग जाएगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की, तो ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। (10√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। 12 माइनस 16, 10√3 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई माइनस 4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा और, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 टाइम्स से ये कटेगा 5 और यहां पे आएगा 10, तो हमारे पास आएगा 5√3 माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 6। अगर माइनस हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 5√3 डिवाइडेड बाय 6। तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई मतलब इसको थोड़ा सा और लिख के अच्छे तरीके से, तो 5 कॉमन ले लेंगे, 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 6, ये हमारा क्वेश्चन। तो अगर आप नोट करो, इसमें हमने कुछ नहीं करा, सिंप्लीफाई करते गए और हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो,
जो मैंने सेकंड टाइप बताया था आपको प्रूफ करने के लिए या फिर वेरीफाई करने के लिए, ये वाला क्वेश्चन वो है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या बोला गया है, इफ थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, थीटा कितना दे दिया हमें, 30 डिग्री दे दिया, और ये बोला गया है देन वेरीफाई दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमें जहां पे भी थीटा दे रखा है उधर हमें 30 की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, tan 2 थीटा, तो थीटा की जगह हमें क्या वैल्यू पुट कर देनी है, 30 पुट कर देना है, इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा, थीटा क्या है 30 है, डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है 30 है, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास क्या हुआ, tan 60, 2 को अगर हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 इज इक्वल्स टू 2 tan 30 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब इसमें हमें सबसे पहले LHS लेना है। LHS क्या है, LHS है हमारे पास tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, RHS लेना है। RHS क्या है हमारे पास, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब हमें यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देनी है। 2 इंटू tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, फिर से tan 30 आया तो 1 बाय √3 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 डिवाइड बाय √3, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 बाय 3, एंड 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 2 डिवाइड बाय √3 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, ये हुआ 1, ये हुआ √3, ये कट, ये वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला नंबर ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, तो सिर्फ क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास LHS जो था वो भी √3 आ रहा है, और RHS था वो भी √3 आ रहा है। तो जब LHS जो है वो इक्वल हो गया RHS के, तो हमने वेरीफाई कर लिया कि जो स्टेटमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो एकदम करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आ गया। सिमिलरली वो सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो है वेरीफाई और प्रूव दैट वाला, इसमें भी हमें बस वैल्यूज पुट करनी है और LHS को RHS के बराबर करना है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 माइनस tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 60 की वैल्यू 1 बाय √3, सॉरी tan 60 की वैल्यू होती है √3 मल्टीप्लाई 1 बाय √3, ओके। अब हमें क्या करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा और ऊपर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 3, तो ये बन गया 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 विच इज 2, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है और 1 को ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो न्यूमरेटर में 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय √3 मल्टीप्लाई 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर क्या आया 1 बाय √3। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास राइट हैंड साइड में भी 1 बाय √3 था, LHS भी √3 था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे LHS जो है वो किसके बराबर हो गया, RHS के। सिंप्लीफाई, तो हमें क्या करना है, सिंपल जो भी वैल्यूज हैं उनको याद रखना है और उनको हमें सब्स्टिट्यूट करना है हमारे आंसर में। अब हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप के क्वेश्चन के लिए, जिसमें हमें फाइंड करनी होती है x की वैल्यू या थीटा की वैल्यू, जिसमें हमें सिंपली वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे हमें देखो वैल्यूज दे रखी है, यहाँ पे हमें कोई एक्सप्रेशन दे रखा है 2 sin 3x इज इक्वल टू √3। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें x की वैल्यू जो है वो, तो देखते हैं ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं।
तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें बोला गया है 2 sin 3x इक्वल्स टू 2 sin 3x इज इक्वल्स टू √3। अब जो sin 3x है ये किसके बराबर हो गया? √3 डिवाइडेड बाय 2 के हो गया, √3 डिवाइड बाय 2 के हो गया। अब देखो जो √3 डिवाइड बाय 2 है, अगर हम इसको अपने टेबल में देखें, साइन √3 डिवाइड बाय 2 कब होता है? साइन 60 पे। तो हम सिंपल बोल सकते हैं इसको कि साइन 3x इज इक्वल्स टू साइन 60 होगा, है ना? बहुत सिंपल है, क्योंकि साइन कब होता है? √3 बाय 2 साइन 60 पे, तो √3 बाय 2 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? साइन 60 से। ठीक है, अब देखो कभी ऐसा मत करना कि इसको ऐसे काट दिया, ये कटता नहीं है। हम क्या करते हैं? इसको कंपेयर करते हैं। क्या करते हैं? कंपेयर, है ना? तो लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड क्या पता लगा हमें कंपेयर करने पे? जो 3x है वो किसके बराबर आ गया? 60 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी? 60 डिवाइडेड बाय 3 के। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया? 20। तो x की वैल्यू इस केस में क्या आ गई? 20। ठीक है, अब आपके लिए ये होमवर्क है, जो सेकंड क्वेश्चन है एंड जो थर्ड क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क से करके लेके आना। ठीक है, और कमेंट करो अगर आपको नहीं आता। मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये समझाऊंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी थर्ड कैटेगरी का है, जिसमें हमें x की वैल्यू या किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी एंगल की वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो इसमें हमें बोला गया है कि इफ sin a माइनस b इज इक्वल्स टू 1/2, साइन a माइनस b किसके बराबर है? 1/2, और cos a प्लस b किसके बराबर है? 1/2। हमें फाइंड करना है a क्या होगा और b क्या होगा। हमें a और b की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। ठीक है, देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक्सप्रेशन उतार लेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया है साइन a माइनस b किसके बराबर है? इज इक्वल्स टू 1/2 के बराबर है, 1/2 के बराबर है ना। साइन 1/2 कब होता है? अगर हम अपनी टेबल देखें, साइन 1/2 होता है 30 पे, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन a माइनस b इज इक्वल्स टू साइन 30। 1/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? साइन 30। सिंपली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कंपेयर करा था, सिंपली हमें इसमें क्या करना है? कंपेयर करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं दोनों साइड तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है a माइनस b किसके बराबर हो जाएगा? 30 के। ठीक है, इसको हम मान लेंगे एक्सप्रेशन 1। इसको हम क्या मान लेंगे? एक्सप्रेशन 1। ठीक है, सिंपली अब हम जो दूसरी एक्सप्रेशन है वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरी एक्सप्रेशन क्या है? cos a प्लस b किसके बराबर होगा? cos a प्लस b होगा 1/2 के बराबर। cos a प्लस b किसके बराबर होगा? 1/2 के, है ना। अब ये क्वेश्चन में गिवन था कि 1/2 cos जो होता है वो 1/2 कब होता है? तो अगर हम टेबल देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें cos की रो अगर हम देखें तो cos की रो में 1/2 होता है 60 डिग्री पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो cos a प्लस b है वो किसके बराबर हो जाएगा? cos 60 के बराबर हो जाएगा। तो सिंपली इसमें भी हमें क्या करना है? ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, अगर हम बोथ साइड कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? a प्लस b किसके बराबर आ जाएगा? 60 के। अब इसको हम मान लेंगे दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस यहाँ पे आ गई है। a माइनस बी 30 होता है, a प्लस बी 60 होता है। अब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? a माइनस बी कितना होता है? a माइनस बी की वैल्यू क्या थी? a माइनस बी की वैल्यू थी 30। a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी? 60। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे बचा 2a इज इक्वल्स टू 90। तो a की वैल्यू क्या निकल गई? 90 डिवाइडेड बाय 2 विच इज a इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 45। ठीक है, सिमिलरली अगर हम
अगर हमें b की वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में हमें क्या करनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। a प्लस बी कितना दे रखा है, हमें 60 दे रखा है। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 45 है, प्लस b इक्वल्स टू 60। तो b की वैल्यू कितनी हो गई, b की वैल्यू हो गई 60 माइनस 45। तो b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 15। ठीक है, तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली और b की वैल्यू भी निकाल ली। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नहीं इसमें हमारे दो टाइप्स यूज हो रहे हैं। इसमें हमें थीटा भी निकालना पड़ेगा, मतलब x की थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा है ना अभी, कि हाउ टू फाइंड x और थीटा, हमें ये सारी चीजें भी निकालनी होगी और इसमें हमें सब्स्टिट्यूट भी करना होगा। ठीक है, अब फाइंड करते हैं कैसे। देखो इसमें क्या बोला है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर हमारा √3 tan थीटा 1 के बराबर है, √3 tan थीटा किसके बराबर है, यहाँ पे हमारा 1 के बराबर है, तो हमें बोला है फाइंड करो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। हमें क्या पता, थीटा 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, 45 डिग्री है, क्या डिग्री है ना, हमें थीटा की वैल्यू नहीं पता। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, इसमें थीटा की वैल्यू निकालना काम है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सिंपल है, जो हम अभी हमने करा, √3 tan थीटा किसके बराबर दे रखा है, 1 के बराबर दे रखा है, तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/√3 के बराबर हो जाएगा। और tan थीटा √3 के बराबर कब होता है, tan थीटा √3 के बराबर होता है tan 30 पे। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी निकल गई, 30 डिग्री। अब इस थीटा की वैल्यू को हम अपने जो भी उसने इवेल्युएट करने के लिए बोला है हम उसमें डालेंगे। तो क्वेश्चन में इवेल्युएट करने के लिए क्या बोला है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन की देखो, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 30 माइनस कॉस स्क्वायर 30। अब साइन की 30 पे वैल्यू क्या होती है, अगर हम अपना टेबल देखें तो साइन की 30 पे वैल्यू होती है 1/2 और कॉस की 30 पे वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। साइन की 30 पे वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि साइन पे स्क्वायर लगा है, माइनस कॉस की 30 पे वैल्यू होती है √3/2 और इसका भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/4 माइनस 3/4। ठीक है, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो -2/4 और कैंसिल आउट होगा तो -1/2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आपको समझ में आया? अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करिए, मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा और हो सके तो नेक्स्ट वीडियो में उन कमेंट्स को एड्रेस करके आपको समझाऊंगा भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।